अस्सलाम वालेकुम। टेक्सला की आवाज़ के साथ अतीक और रहमान हाज़िर खिदमत हूँ। आज दूसरा रोज़ा है और हम टेक्सला की आवाज़ के व्यूवर्स के लिए नई-नई वीडियो बनाने के लिए सरगर्म अमल हो चुके हैं। अभी मैं मौजूद हूँ मशहूर तरीन जगह टेक्सला वदद कॉलोनी मसावत हवेली में, जहाँ पे मेरे साथ हैं इस वक़्त जानी-पहचानी शख्सियत जो किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं, मुस्लिम लीग नून के दीवाने और मियाँ नवाज़ शरीफ के शदाई नौजवान सुपर स्पीकिंग पावर रखने वाली इंतहाई सरगर्म शख्सियत हाजी मलक ज़रार अख्तर अवान साहब। तो इनसे बातचीत करते हैं मुल्की हालात के हवाले से कि मुल्की हालात क्या चल रहे हैं, ये तो आप लोगों के इल्म में है। तो अब नेक्स्ट क्या होगा, ये ज़रा इनसे बात करते हैं। जी हाजी साहब। बड़ी मेहरबानी जी। अस्सलाम वालेकुम। आपका शुक्रिया खान साहब, आपने इस काबिल समझा कि आपके तवसत से आवाज़ जो है, जो पार्टी वर्करों की जो मंशा है, आवाज़ है, वो आम पब्लिक तक पहुँचे। तो मौजूदा जो हालात हैं इस वक्त सियासी तौर पे जो मुल्क में चल रहे हैं, उसमें तकरीबन तमाम 22 करोड़ आवाम जो है वो बाखबर भी हैं और मुतज़लज़ल भी हैं, क्योंकि इस वक्त जो चीज़ चल रही है वो है पाकिस्तान इस वक्त लाकानूनीयत की मुकम्मल लपेट में है। और इस वक्त ये हालात हैं कि एक शख्स अपनी मर्जी के फैसले लेने के लिए उसने तमाम आइन को तलपट करके रख दिया है और उसने कल से पूरे मुल्क में, पहले तो उसने मईशत का बेड़ा गर्क किया ही था, कल से उसने आइन को भी अपने पांव तले रौंद के तबाह व बर्बाद कर दिया है। और जो जो स्टेप उठाए गए हैं इन 2 दिनों में, वो पाकिस्तान की 70 साल तारीख में इसकी नज़ीर नहीं मिलती। आमरों ने भी इस कदर आइन को पांव तले नहीं रौंदा जिस तरह एक जमहूरियत का लबादा लपेट के शख्स आया है। और ये जो अमेरिकन साजिश कह रहा है, असल में ये आया ही उन्हीं कुव्वतों के ईमा पे है और पाकिस्तान की तबाही बर्बादी और इसकी तरक्की को रोकने के लिए आया है। अभी हालात इस तरह हैं कि मैं चूँकि एक गली महल्ले का वर्कर हूँ, हम लोकल सतह पे इलेक्शन लड़ने वाले लोग हैं और हमें इस चीज़ का अंदाज़ा है कि क्या हो रहा है। इसका मतलब है 22 करोड़ आवाम शऊर रखती है और उनको पता है कि मौजूदा सिनारियो में किस डगर पे चल रहे हैं ये। और मौजूदा गवर्नमेंट जिसको तकरीबन 3.5 पौने 4 साल हो गए हैं, इसने किस किस सेक्टर में जाके पाकिस्तान की तरक्की को तबाह व बर्बाद नहीं किया। अब आप देख लें कि मुझ जैसे बंदे को भी ये बात पता है कि जब ये आए थे मौसूफ तो उस वक्त 30,000 अरब के कर्जे थे, आज 52,000 अरब से तजावज़ कर चुके हैं। इसका मतलब है कि पिछले 70 साल में जो कर्जे लिए गए उसका 80% ये मौसूफ 3.5 साल में ले चुके हैं और मुल्क को तबाह व बर्बाद करके अब इस निज पर पहुंच चुके हैं कि वो सियासी शहीद बनना चाहते हैं और पब्लिक में दोबारा इन होने के लिए एक घिनौने इकदाम करके और वो इस तरफ आना चाहते हैं, जो कि पब्लिक शऊर रखती है। इंशाअल्लाह मेरे रब को मंजूर हुआ तो इनको पब्लिक तबाह व बर्बाद करेगी और इनको हाक में मिलाएगी और अल्लाह पाकिस्तान को इन जालिमों से निजात दिलाएगा इंशाअल्लाह। और जहाँ तक खान साहब बात है, अभी पूरी कौम की जो नज़रें हैं, 22 करोड़ आवाम की नज़रें हैं, वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऊपर लगी हुई। अव्वल तो जो थोड़ा सा शऊर रखता है वो ये ज़रूर जानता है कि कल जिस वक्त इन्होंने ये फैसला किया है उसके ठीक 2-3 घंटे के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो एक्शन लेके इस चीज़ को फैसला कर देना चाहिए था। अल्लाह जाने किन वजूहात की वजह से इन्होंने फैसला
नहीं किया, जो आज तक डिले टैक्टिक्स पे चल रहा है, उसमें क्या बेहतरी है, क्या उसके पीछे लॉजिक है, ये तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस या उनके पैनल जानता है। लेकिन हमारी समझ के मुताबिक कल से आज तक कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है, कानून को तलपट कर दिया गया है और पाकिस्तान आज 48 घंटे से ऊपर हो गए हैं और ला कानूनियत में सफ़र कर रहा है। कानून नाम की चीज़ कोई नहीं है, फिजिकली कोई नहीं है। और ये जो अपने आप को ये जो मौसूफ कहते थे कि ताकतवर के लिए कानून और है और कमज़ोर के और और है, उसकी वाज़े मिसाल है कि ये ताकत के ज़ोर पे इन्होंने कल अपना जो फैसला डिप्टी स्पीकर के थ्रू दिया, ये ताकत के जोर पे दिया गया है। ये ताकत के बल बतौर ये साबित हुआ कि ये कानून को अपने हाथ, कानून को अपने पाँव की हाँक समझते हैं और कानून को तबाह व बर्बाद कर दिया है, ना आइन को तलपट कर दिया है। इसलिए मैं तो ये गुजारिश कर सकता हूँ, अपील कर सकता हूँ कि खुदा रा इन लोगों के अज़ाइम नेगेटिव अज़ाइम है पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान की पब्लिक के बारे में, खुदा रा जो ताकतवर हल्के हैं वो इसकी तरफ तवज्जो दें और खुसूसी तवज्जो दे के खुसूसी काविश के थ्रू इस पाकिस्तान को बचाएं। इन लोगों ने पाकिस्तान को तबाही और बर्बादी के दाने पे पहुंचा दिया है। जी हाँ हाजी साहब, मुझे ये बताएं कि अभी फवाद चौधरी साहब और इमरान खान साहब या पीटीआई के जो मरकज़ी रहनुमा है वो बार बार टीवी चैनल्स पर भी आके कह रहे हैं कि नून लीग वाले, अपोजिशन वाले अवाम का सामना करने से कासर है, तो अवाम से उनको जूते खाने पड़ेंगे, अवाम के सामने वो आ नहीं सकते इलेक्शन में। तो मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब की कौन सी ऐसी कारकर्दगी है कि जिस वजह से कार के वो अवाम के सामने खुल कर और डट के आएंगे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मैं अमेरिका के सामने डट के खड़ा हूँ और अपोजिशन जो है वो गद्दार है, वो अमेरिकन एजेंट है। इस हवाले से कुछ जी, जहाँ तक जो मौजूदा जितने भी इस वक्त स्पोक पर्सन है हुकूमत के, उनका तल्लक है, तो उनमें उन स्पोक पर्सन में से 80% अमेरिकन नेशनलिटी होल्डर है, जिसमें वाज़े तौर पे आप देखें शहबाज गिल, मोईद यूसुफ, जो हमारे स्टेट बैंक के चेयरमैन रज़ा बाकर, जो हमारे वो पहले थे नदीम बाबर, और इसी तरह वो एक सानिया नश्तर, और इसी तरह इनके जुल्फ़ी बुखारी, और ये सारे देखें आप तो ये फ़ॉरेन के लोग हैं। इनका पाकिस्तान के शनाख्ती कार्ड से दूर तक कोई तल्लुक़ नहीं है। ये खुद अमेरिका से प्लांटेड है, ये यूरोपियन यूनियन से प्लांटेड लोग हैं जो एक एजेंडे पर आए हैं, ये है कि पाकिस्तान को सफा हस्ती से मिटाओ। लेकिन ये इनकी भूल है। यहाँ पे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जैसे मुहब्बे वतन और उनके शेर मुहब्बे वतन टीम यहाँ बैठी हुई है, और इंशाल्लाह इनका जो एजेंडा है वो कभी पूरा नहीं होगा, और अल्लाह की मदद हमारे साथ होगी। दूसरा जो बात है पब्लिक में जाने की, तो पब्लिक में तो ये हाल है कि हम पब्लिक इतना शऊर रखती है। कल जो पब्लिक 52 रुपए किलो चीनी खरीद रही थी, 35 रुपए किलो आटा खरीद रहा था, 11, 12 या 13 रुपए यूनिट की बिजली इस्तेमाल कर रहे थे, गैस सस्ती इस्तेमाल कर रहे थे, रोजगार उनको मैसर था, मईशत उठ रही थी, सी पैक का रवा दवा था, वो बेहतर था जाके आज 100 से प्लस आप चीनी खरीद रहे हैं, दवाइयाँ 600% महंगी खरीद रहे हैं जो कि अवेलेबल भी नहीं है। गैस और बिजली का ये आलम है कि 30 रुपए यूनिट से ऊपर बिजली और गैस का जो इस्तेमाल हो रहा है वो आम पब्लिक इस्तेमाल करने से कासर है। बल्कि आज की डेट में 12-12, 14-14 घंटे की लोड शेडिंग भी हो रही है इन्हीं की दौर में। मुझे ये बताएं, वो बंदे पब्लिक का फेस करेंगे या ये बंदे पब्लिक को फेस करेंगे? पब्लिक को तो ये फेस नहीं कर सक रहे, बल्कि 1 महीना पहले अपोजिशन का ये डिमांड थी या आप इस्तीफा दें
या नए इलेक्शन कराए जाए, फ्रेश इलेक्शन। तो इसी गवर्नमेंट ने कहा था ना हम इस्तीफा देंगे और ना हम फ्रेश इलेक्शन 2023 में होंगे, बल्कि हम 28 तक हैं। तो उसका अल्टरनेट जो अपोजिशन के पास जो लोग चल के आते थे कि हमारी जान छुड़ाएं इस शख्स से, उनको साथ रख के, उन बाज़मीर लोगों को साथ रख के जब अदम एतमाद की मोशन मूव की गई आइन के तहत, आइन के अंदर रहते हुए, तो उसको पामाल किया गया, वो रास्ता इख्तियार किया गया। जब इन्होंने देखा कि अदम एतमाद कामयाब हो चुकी है तो इन्होंने आइन को अपने पाँव के नीचे रौंदा है और उस अदम एतमाद को, जो कामयाब तरीन अदम एतमाद थी, उसको अलहदा किया है। और आज ये किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। पहले ये मईशत के हाथों पब्लिक में रुसवा हुए हैं, आज ये आइन के हाथों, वो आइनी अदारे जो कि इस आइन और नजरियाती सरहदों के माफज है हमारे अदारे, उनकी नज़रों में भी ये गिर चुके हैं। और इंशाअल्लाह मैं आपके चैनल के तवासत से ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, चीफ जस्टिस और जो आइनी ताकतवर अदारे हैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि मौजूदा सिस्टम को तलपट करने में जो भी हिस्सेदार है उनको ECL में डाला जाए, क्योंकि जब भी चीफ जस्टिस का फैसला आएगा ये उससे वेरी नेक्स्ट डे अपने अपने घोंसलों में चले जाएंगे जहां से ये आए हैं। और इन्होंने जो करप्शन का बाजार गर्म किया है, यकीन जाने ग्रास रूट लेवल पे हमारा तल्लक है, निचली सतह तक हम जाते हैं। पब्लिक का हमारे साथ, हमारा पब्लिक के साथ रब्ता होता है। रिश्वत का रेट जिस तरह दवाइयों का 600 गुना बढ़ा है, रिश्वत का रेट भी 1000 गुना बढ़ चुका है। ग्रास रूट लेवल पर भी रिश्वत का बाजार गर्म है। करप्शन इस हद तक है कि 70 साल की करप्शन एक तरफ और इनके 3.5 साल की करप्शन एक तरफ। अरबों रुपए की डकैतियां की गई हैं। टोला है जिसका सरगना सरबरा मौजूदा ये इमरान खान है, इमरान खान न्याजी है, जिसने करप्शन की हदें पार कर दी हैं। और इसने अभी इस्लामी कार्ड इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। लोगों को ये अजीब सी नफ्सियात, नई नस्ल को इसने तबाह व बर्बाद कर दिया है, नई नस्ल के जहन को ख़राब कर रहा है। लेकिन जो जो वालिदैन, जो जो बड़े, जो जो ज़िम्मेदारान, जो अपने माशरे के नोटेबल बंदे हैं, वो इंशाअल्लाह इस चीज़ को काबू करेंगे और इनकी इस गनौनी इक़दाम को ज़रूर कैफ़र किरदार तक पहुँचाएँगे। जी बहुत शुक्रिया हाजी साहब, आपने वक्त दिया। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। तो वीवर्स, हाजी ज़रार अख्तर अवान साहब की आपने गुफ्तगू सुनी। मैं ज़ाती तौर पे इनका फ़ैन हूँ और इनकी तकरीरें सुनने का आदी हूँ, तो मेरी ख्वाहिश थी इनका इंटरव्यू करने की, तो इनकी बड़ी मेहरबानी, इन्होंने वक्त दिया। तो इंशाअल्लाह मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।